मिन्हु शराबुन, इसी पानी से आप पीते हैं, व मिन्हु शजरुन, ये सारे दरख्त भी इसी पानी से हैं, फीही तुसीमून, और इसी पानी में जो हैवानात हैं, आपके चौपाए हैं जिसका ऊपर अनआम का जिक्र आया है, वो भी इसी से पानी पीते हैं। युम्बितु लक, अगली आयत है, युम्बितु लकुम बिहिज़ ज़रअ, और इसी पानी से जो आसमान से बरसता है, इससे आपकी खेतियां उगती हैं, वज़्ज़ैतूना, और आपके जैतून, वन्नखीला वलअअनाब, आपके जैतून के बागात, आपके खजूर के बागात, और आपके अंगूर के बागात। और जो हमारे इस्लामाबाद पिंडी के रीजन में रहते हैं, यहाँ अब जैतून भी बहुत अच्छा होता है और अंगूर भी यहाँ बहुत अच्छा होता है। पहले ये चीज़ें मालूम नहीं थी और नहीं होता था। हमें अपने बचपन के याद है, इस्लामाबाद पिंडी में जितने अंगूर लगे हुए थे, जितने जैतून लगे हुए थे, वो अच्छा फल नहीं देते थे। लेकिन अब एक ऐसी ब्रीड और ऐसी नस्ल यहाँ जैतून और अंगूर की आई है, जिससे आप खूब फायदा उठा सकते हैं। और अपने घरों में अंगूर लगाइए, जैतून लगाइए, इन फलों से लुत्फ अंदोज होइए। वमिन कुल्ल समरात, इसके अलावा भी और भी हर किस्म के समरात। इन्न फी ज़ालिका लआयतन लिकौमी यतफक्करून, और गौर और फिक्र से काम लेने वालों के लिए इसमें बड़ी निशानियां हैं। अगर यहाँ हम देखें, हुवल्लज़ी अंज़ला मिनस समाई, के आसमान से पानी बरसाया है, और इसके बारे में गुज़श्ता आयत में कहा था, गुज़श्ता सूरह में कहा था कि हमने ये पानी ऊपर आसमान में इसमें इसलिए रखा कि ज़मीन में तुम्हारे लिए स्टोर करने की जगह नहीं है, और हमने कहा कि वहां से 37.5 मिलियन बिलियन गैलन पानी उधर स्टोर होता है बादलों में। और उसके बाद ये जो साइकिल होता है, हाइड्रो साइकिल है, ये 40 मरतबा साल में तकरार होता है। 40 मरतबा आप उसको सजा दे दीजिए, और उसके बाद इस पानी को सिर्फ आसमान में जखीरा नहीं किया है, ज़ीर ज़मीन भी एक बहुत बड़ा जखीरा पानी का मौजूद है, जिसकी वजह से आपके फल, आपके दरख्त और आपके खेतियां, आपके जानवर, ये सब इसी पानी पर आपकी जिंदगी का दारोमदार है। और इस हकीमाना खिलकत की वजह से, जहाँ ये सारी चीजें आपस में इंटरलिंक हैं और ये सारी चीजें एक दूसरे के लिए मुफीद है। बारिश जमीन के लिए मुफीद है, जमीन बारिश के लिए मुफीद है, और हयात जो यहाँ बाकी नबाती हयात है, वो इंसानी हयात के लिए मुफीद है। इंसानी हयात नबाती हयात के लिए मुफीद है। अगरचे ये इंसान नुकसान पहुंचाता है नबात को, और ये इसकी अपनी नाअहली है और कम फिक्री है या लालच है, जिसकी वजह से ये नुकसान पहुंचाता है जमीन को। इल्ला युम्बितु लकुम बिहिज़ ज़रअ, इसी एक मिट्टी है, एक पानी है, एक मिट्टी और एक पानी से तुम्हें कितने अक़साम के ज़राअत और खेत और जैतून और खजूर और अंगूर और क्या क्या तुम्हें खाने को नहीं मिलता है। ये सब क्यों है? इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन, लिए कि इसमें तुम्हारे लिए आयात हैं, तुम्हें जगाने के लिए है, तुम्हें झंझोड़ने के लिए है, तुम्हें खुदा की तरफ राग़िब करने के लिए है। तुम्हें खुदा की तमाम नेमतें चीख चीख के तुमसे कह रही हैं, उठो जागो और इसके इस नेमत देने वाले मुनइम को पहचानो, उसका शुक्र अदा करो, उसकी नेमतों से बहरामंद हो। एक मिनट आप मुझे दे दीजिए, मेरे जो मैसेज ज़्यादा आ रहे हैं मेरे मोबाइल से, क्योंकि मैं आ रहा हूँ। बाकी अगर मैं इनको कर सकूँ, पता नहीं कैसे करूँगा। वसख्खर लकुमुल लैला वन्नहार, और उसने तुम्हारे लिए लेल और नहार, वश्शम्स वल कमर, लेल और नहार को मुसख्खर किया है, शम्स और कमर को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया है। वन नुजूम मुसख्खरातुम बिअम्रिही, और सितारों को मुसख्खर किया है उसने अपने अम्र से, अपने हुक्म से। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यअक़िलून, पहले भी आयत था। उन आयात में, अगर आप अब शहरी जिंदगी में हैं, आप अनआम को नहीं देख रहे हैं, चौपायों को नहीं देख रहे हैं, खेतों को नहीं देख रहे हैं, जैतून और खजूर और अंगूर के आपको बेलें, दरख्तें
اور ज़राअत नज़र नहीं आ रही है तो रोज़ और शब तो आपको नज़र आता है। सख्खर लकुमुल लैल वन नहार, ये लैल और नहार को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया है। सूरज और चाँद को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया है। चाँद तुम्हारे लिए क्लॉक है, कमर तुम्हारे लिए कैलेंडर है, नुजूम तुम्हारे लिए मुसख्खर हुए हैं। वन्नुजूमु मुसख्खरातुन, सख्खर लकुम लैल नहार का है और नुजूम के लिए मुसख्खरातुन बिअम्रिह का है। इसके बाद मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि ये जो लैल और नहार है और सूरज और चांद है, ये हमारे लिए मुसख्खर हुए हैं, लेकिन नुजूम जो है वो मुसख्खरात है, इसको खुदा ने खुद मुसख्खर किया है, लेकिन ये हमारे लिए मुसख्खर नहीं हुआ है, इसलिए इसको अलग किया गया। लेकिन अगर आज की तरक्की याफ्ता फिजिक्स को आप देखें और क्वांटम फिजिक्स में अगर आप जाएं तो आपको मालूम होगा कि ये जितने स्टार्स हैं इसका आपकी जमीन के साथ लिंक है, और ये पूरी कायनात अगर इस तरह जिस तरह इंटैक्ट है और एक दूसरे के साथ मरबूत है और एक ही डिजाइन है, एक ही डिजाइनर है, इसमें से कोई एक हिस्सा भी, एक सितारा भी अगर खलल इसमें पैदा हो गया और वहां वो अपने मदार से निकल गया तो ये पूरी कायनात ही डिस्टर्ब हो जाएगी। बस दूर तरीन सितारे भी, ये तमाम गैलेक्सीज भी, ये सारे जितने भी कहकशाने हैं, ये सब हमारे लिए मुसख्खर की गई हैं। यानी इन सब को एक खास अंदाज में हरकत में रखा गया है, एक खास अंदाज में एक्सपेंड हो रही हैं और इनमें कोई तजाद नहीं है। ये सब के सब एक ही डिजाइन में है और सब मुती अमर मौला हैं, अपने खालिक की इताअत में हैं, उसके हुक्म से मुसख्खर हैं हमारे इस दुनिया में, इस जिंदगी के आगे चलने के लिए। इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यअक़िलून। अब पहले आयत में इरशाद फरमाया था कि वो आयात हैं जो जानवर थे, खाना पीना था और आपके पानी का नाजिल होना था। इन्ना फी ज़ालिका लआयातन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, अगर तफक्कुर करो तो ये चीजें तुम्हारे लिए आयात हैं। अब आसमान और जमीन, अब आपको जमीन से निकाल कर ले लो, नहार और सूरज और चांद और सितारों की तरफ आपकी नजरों को लेकर जाया गया है। और यहाँ का लिक़ौमी याक़िलून, पहले वाली आयत जो है वो फिक्र करने वालों के लिए है, ये वाली आयत जो है वो तअक्कुल करने वालों के लिए। तअक्कुल अक्ल को काम लेना है, अक्ल हम सब के पास है, लेकिन इस अक्ल से हम काम अगर ना लें तो इस अक्ल का कोई फायदा नहीं है, हमें उस तरह ये हमारे लिए मुफीद नहीं है। ये मुफीद हमारे लिए तब होगा जब हम इस फिक्र से, इस अक्ल से काम लेंगे। इससे काम कब लेंगे? जब ये लैल व नहार हमारे लिए मुसख्खर है, शम्स व कमर हमारे लिए मुसख्खर है, ये तमाम नुजूम हमारे लिए मुसख्खर हैं, तो हम किसी के लिए हैं और किसी मंजिल तक जा रहे हैं, उस मंजिल तक रसाई के लिए हमें ये आसानियां फराहम की गई हैं, इसका हमें शुक्र करना चाहिए। वमा ज़रअ लकुम फिल अर्ज़ि मुख्तलिफन अलवानुहु, और जो कुछ जमीन में से रंग बरंग चीजें उगती हैं, ये जो मुझे मुसख्खर किया गया है, पहले जमीन और ज़र और उसके बाद आपकी निगाहों को एक दफा आसमान पे लेके गए हैं और आसमान से सूरज और चांद और सितारों से घुमाकर आपकी नजर दोबारा जमीन पर लेके आए हैं। और अब आप जो जमीन को देख रहे हैं तो अब आप मुख्तलिफ अंदाज में देख रहे हैं। पहले आप देख रहे हैं यहाँ से जैतून निकल रहा है, यहाँ से इंजीर निकल रहा है, यहाँ से खजूर और अंगूर निकल रहे हैं, इनमें से कुछ चीजों की तरफ आपकी तवज्जो दिलाई गई। अब कहा है मा ज़रअ लकुम, जो खुदा ने चीजें उगाई हैं तुम्हारे लिए, फिल अर्ज़ि, इस जमीन से, मुख्तलिफन अलवानो, जिसके मुख्तलिफ टेक्सचर हैं, जिसके रंग और टेक्सचर जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। आप आवाज आ रही? जी जी आ रही। अच्छा, क्योंकि एक मैसेज आ रहा है कि आवाज नहीं आ रही, उनके फिर अपने सिस्टम में होगा, अगर ना आए तो मुझे बता दीजिएगा। वमा ज़रअ लकुम फिल अर्ज़ि मुख्तलिफन अलवानुहु, इस जमीन से तुम्हारे लिए उगाई हैं रंग बरंग मुख्तलिफ टेक्सचर्स की इन चीजों को, और मुख्तलिफ रंग में मुख्तलिफ खासियतों को मुख्तलिफ रंगों में रखा है, मुख्तलिफ शेप्स में रखा है, मुख्तलिफ टेक्सचर्स में रखा है, ताकि तुम शौक से खाओ। तुम्हारे हिस्से जमालियात का भी खुदा ने ख्याल रखा है, यानी कि तुम्हें सिर्फ तुम्हारी जरूरियात का ख्याल रखा हो, तुम्हें खाने के लिए दे दिया हो, कहा ये लो ये खाओ, इससे तुम्हारा पेट भर जाएगा,
اب तुमने मुख्तलिफ रंगों को क्या करना है, मुख्तलिफ शक्लों को क्या करना है, मुख्तलिफ जायकों को क्या करना है। तुम्हें यहाँ पर इस जमीन पर खुदा ने खास मकसद से भेजा है और तुम्हारी जरूरत की तमाम चीजें, तुम्हारी ख्वाहिशात की तमाम चीजें और तुम्हारे ज़ौक़ जमालियात के मुताबिक भी तमाम चीजें तुम्हें फराहम की गई हैं। ये सब क्यों किया खुदा ने? इन्न फी ज़ालिका लआयतन लिकौमिन यज़क्करून, उस कौम के लिए जो नसीहत हासिल करती है। फिक्र करना और है, ताक़ुल करना और है, और नसीहत करना फिर सबसे, नसीहत हासिल करना सबसे बुलंद मर्तबा है। अगर इस 3 मराहिल में ये कुरान की आयतें हमें लेके जा रही हैं, ये हमें समझ में आए तो बहुत बड़ी बात है कि हम सबसे पहली दलील जो नबातात के जरिए दी गई और कहा कि तुम्हारे लिए इसमें से नबातात उगाए गए, दरख्त उगाए गए, यहाँ से जैतून और खजूर और अनाब, अंगूर तुम्हारे लिए उगाए गए। ये सब क्या था? नबातात थे। नबातात की तरफ निगाह करो, इन नबातात में तुम्हारे लिए आयात हैं, निशानियां हैं, और इनके जरिए तुम अल्लाह तक पहुंचोगे। लेकिन तुम्हें अहले फिक्र होना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, और अगर थोड़ा सा आगा शायद आपने अपने आप को म्यूट कर दिया है। नहीं ठीक हो गया, अच्छा, मेरी कॉल आ गई थी, उसको मैंने अच्छा, वो कर दिया। जी, जी। अभी मैं मोबाइल से जा रहा हूँ, ये चीजें थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करेंगे, जिसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ। खुदा करे ये दोबारा कॉल ना करें। अच्छा जी, दूसरी दलील जो है वो आपको फिर फलकियात में लेके गए। पहली दलील आपको नबातात में रख दी है, और नबातात में भी क्या खूबसूरत नबातात हैं, और हमने ये दरख्वास्त आप लोगों से की है कि नबातात को अपने घर में बैकयार्ड में कहीं काश्त करें, और अभी भी ये शजरकारी का वो है, अपने घर के अतराफ में नहीं कर सकते हैं, कहीं भी जहां भी शजरकारी कर सकते हैं, कोई दरख्त लगाएं, पौधे लगाएं, और इसके साथ नेचर के साथ वाबस्ता रहें, क्योंकि ये नेचर खुदा की दी हुई है, खुदा की निशानियां हैं। इन नेचर से जो आप फूल लगाएंगे, फल लगाएंगे, दरख्त लगाएंगे, उनको पानी देंगे, आपको पता चलेगा अच्छा ये जो मैंने लगाया है ये मैंने नहीं लगाया, मैंने तो एक बीज डाला था, मैंने एक छोटा सा पौधा रखा था। इस पौधे को नशोनुमा कौन दे रहा है, इस पौधे को ये समझ कौन दे रहा है कि इस जमीन से उसने कौन कौन से मादनियात को लेना है और उसको जैतून बना के आपको हवाले करना है, उसको अंगूर बना के आपको हवाले करना है, और इसका मुझे थोड़ा बहुत ख्याल रखना पड़ता है, मुझे इसको ट्रिम करना पड़ता है, मुझे कोई खाद वाद देना पड़ता है, तो जाकर ये इसकी ये सलाहियत पूरी होती है। तो वो कौन है जिसने ये खाद भी दी है, खाद देने वाले को शऊर भी दिया है, उसके हाथों में ताकत भी दी है, इस दरख्त में ये शऊर भी रखा है, और इस दरख्त से ये सारे फल दे रहा है। ये थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, इसमें इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा सोचे, थोड़ा सा देखें, थोड़े से पौधे लगाएं, आप इस नतीजे तक पहुंचेंगे। ये आयात इलाही आपको खुदा तक ले जाएंगी। इससे अगले मरहले पर दूसरी दलील जो है फलकियात से है। फिर रात को दिन को आपने ये काम किया, रात को प्लीज अपने आप को म्यूटेड रखें, वरना आपको मीटिंग से रिमूव किया जाएगा। आगा आपको आवाज आ रही है? जी, आगा का शायद फोन का इशू है, एक मिनट, शायद कॉल वॉल आई होगी, एक मिनट वेट करते हैं, इंशाल्लाह ज्वाइन कर लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। आगा को कॉल आ गई है, वो शहर में से बाहर हैं थोड़ी, तो इस वजह से उनकी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है, वो भी दोबारा वापस आ जाते हैं। आप लोग क्लास में रहिएगा। जी जी जी।
جی السلام علیکم. کچھ ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے آغا کی ابھی کال ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. آپ تھوڑی دیر تک کلاس میں موجود رہیں, آپ کو مزید اپڈیٹ کیا جاتا ہے. انتہائی معذرت کے ساتھ آغا آج اپنی آفس میں موجود نہیں ہے, شہر سے باہر ہے, تو کچھ سگنلز کے ایشوز ہیں. تو ابھی تھوڑی دیر تک ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کلاس کنٹینیو رہے گی. آج ہم اس کو یہیں پہ پوسٹ پون کر دیں گے. جی آگا جوائن کر رہے ہیں ابھی بس. मैडम ये इससे रमजान के हवाले से कोई मसले कोई सवाल पूछा जा सकता है? अभी ये आ जाएगा, कनेक्ट हो जाए. हम एंड पे क्वेश्चंस लेते हैं तफसीर के बाद. मेरी आवाज आ रही है, पिक्चर नहीं है. आवाज के साथ कर लूं मैं? मेरी जी आवाज आगा के साथ आवाज से चलते हैं, लेकिन इंशाल्लाह मैं एक दफा फिर माजरत चाहता हूँ इसकी वजह से. आइंदा कोशिश करूंगा मैं वापस ऑफिस पहुंच जाऊँ, वहाँ निज़ाम थोड़ा बेहतर है. तो ये दावतों में ये होता है कि आदमी थोड़ा इस्लामाबाद से बाहर था. अच्छा, तीसरी जो आपकी वीडियो वैसे आ रही है, सिर्फ उल्टा हुआ है. जी बैक कैमरा ऑन हुआ. अच्छा, जी पहले ठीक हो गया था आगा साहब. जी अब सही है, बिल्कुल सही है. अब ठीक हो गया? मेरे अपने पास नहीं आ रहा. अब ठीक है? नहीं, अभी भी बैक कैमरा ठीक है. हम कोई मसला नहीं है, हम बगैर वीडियो के कर लेते हैं. कंटिन्यू करें. कौन अच्छा, से आयत तक है? हम अर्ज कर रहे थे यहाँ पर 3 दलीलें दी गई हैं. पहली दलील नबातात से है, दूसरी दलील फलकियात से है, और तीसरी दलील जो है वो फिर मिक्स है कि आपको तमाम चीज़ों की जो एक साथ इनके मजमूए से समझना है. और जो भी मौजूदात अर्जी हैं, और यहाँ पर मौजूदात अर्जी में जो मुख्तलिफ टेक्सचर है, मुख्तलिफ अलवान है, रंग भरंग की जो चीज़ें हैं और खुश जायका हैं, मुख्तलिफ चीजें, उनको अगर एक साथ अगर प्रोसेस करें थोड़ा सा अपना, और प्रोसेस के बाद खुदा तक पहुंचना है. पहला जो था वो अहले फिक्र के लिए था, दूसरा जो है वो अहले अक्ल के लिए था, तअक्कुल करने वालों के लिए था, और तीसरा जो है वो नसीहत हासिल करने वालों के लिए है. खुदा हमें नसीहत हासिल करने वालों में करार दे. खुदा हमें उन अफराद में से करार दे जो मुख्तलिफ चीज़ों को दर्क करने के बाद उनसे नसीहत भी हासिल कर सकते हों, और उस नसीहत से अपनी ज़िंदगियों को संवार सकते हों. यकीनन अगर हम इन चीज़ों से नसीहत हासिल करेंगे तो ही हम जाकर इन चीज़ों से अपनी ज़िंदगी के लिए बेहतर अंदाज में दर्स ले सकते हैं. ठीक है, चल आवाज के साथ ही जाए. अच्छा, ये मुस्तफ़ा अभी आए थे कैमरा ठीक करने. हमने इनसे कहा कि नहीं भी मैं इसके साथ करना है. शुक्रिया आपका. अच्छा, बस अगर हम
تھوڑا سا ڈسٹربنس ہو گئی اور اس کی وجہ سے ہم بھی اس سے نکل جاتے ہیں. اب اگلی آیت پہ چلتے ہیں انشاءاللہ. هو الذی سخر البحر لتأکلوا منہ لحما طریا. اسی نے، وہی ہے جس نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے سمندر کو، لتأکلوا تاکہ تم کھاؤ، منہ اس سمندر میں سے، لحمن طریا تازہ گوشت. تازہ گوشت کا اتنا بہترین انتظام سمندر میں، دریاؤں میں کیا ہے کہ جسے آدمی سوچتا ہے تو دنگ رہ جاتا ہے، حیران رہ جاتا ہے. وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تلبسونہا، اور اس سمندر کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے. تم سمندر کے موجوں پر سوار ہو کر سمندر میں جا سکتے ہو، اس کی تہ میں اتر سکتے ہو، جال ڈال سکتے ہو، اس میں شکار کر سکتے ہو تاکہ اس میں سے تم تازہ گوشت کھاؤ. اور مچھلی کا گوشت تازہ ہی کھایا جا سکتا ہے، اس کو باسی کھانا ممکن نہیں ہوتا ہے، مضر ہوتا ہے. اور اس میں سے تم نکالو، اس لیے کہ تم نکالو اس سمندر میں سے حلیہ، اپنے لیے زیور آلات. دیکھیں آپ کے زیور آلات کا بھی خدا کو کتنا خیال ہے، کتنا اہتمام کیا ہے. یہ زیور آلات جو آپ پہنتے ہیں یہ، اور اپنے اگر آپ بچوں کے لیے، وائف کے لیے، بیٹی کے لیے، بہن کے لیے، بیوی کے لیے جو زیور آلات لے کے جاتے ہیں، یہ خدا نے اس کا انتظام کیا ہے کہ یہ اس کائنات میں ان زیور آلات کو رکھا ہے، اس دریاؤں میں، سمندروں میں ان زیور آلات کو رکھا ہے تاکہ تم اس کو نکالو اور اس کو پہنو. وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور تم دیکھتے ہو فلک کو، کشتی کو، جو کہ سمندر کی سطح کو چیرتی ہوئی جاتی ہے. تم اگر کشتی میں سفر کا موقع ملا ہے، سمندر میں موقع ملا ہے تو اور زیادہ، نہیں تو آپ اگر دریاؤں میں یا جھیلوں میں آپ نے سفر کیا ہے تو ترل فلک، آپ فلک کو، کشتی کو دیکھتے ہیں. اور جب بھی آپ دوبارہ کبھی اس کشتی کو دیکھیں تو اس آیت کی تلاوت کریں، ترل فلک کا، کہ ہم نے دیکھا، اے خدا میں نے اس فلک کو دیکھا ہے اور یہ کس طرح دریا کو، سمندر کو چیرتی ہوئی جاتی ہے، چیرتی ہوئی نکلتی چلی جاتی ہے. کیوں یہ سب کیوں ہے؟ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، یہ سب اس لیے ہے کہ تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو. اللہ کا فضل یعنی روزی، اپنا رزق. اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے اس نے تمہارے لیے آسمان و زمین کو مسخر کیا ہے، شمس و قمر کو مسخر کیا ہے، تمام ستاروں کو مسخر کیا ہے، سمندر کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے. اس میں جتنا گوشت رکھا ہے تمہارے صحت کے لیے رکھا ہے. اس میں جتنی موتی اور لو اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں رکھی ہیں زینت کے لیے، وہ تمہارے حصے جمالیات کی تسکین کے لیے رکھا ہے. اور یہ سب کیوں کیا ہے؟ تاکہ تم خدا کا فضل تلاش کرو. خدا کا فضل تلاش کر کے تمہیں رزق دے کے اس کو کیا ملے گا؟ لعلکم تشکرون، تو اس کو نہیں، تمہیں ہی ملے گا کہ شاید تم شکر گزار بنو، اور تمہارے اس شکر گزاری کے نتیجے میں تمہیں یہی نعمت دنیا میں بھی بہت فائدہ دیں گی اور تم بہت بہرمند ہوگے، اور یہی نعمت اس شکر کے نتیجے میں آخرت کی لازوال نعمتوں کا سبب بنے گی. اللہ اکبر. نعمت دیتا ہے اور نعمت پر نعمت دینا چاہتا ہے، اس کے لیے ہم سے شکر مانگتا ہے. ہم سے کیا مانگتا ہے؟ ہمیں مزید عطا کرنے کا بہانہ ہے. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اس نے زمین میں پہاڑوں کو گاڑ دیا. یہ پہلے بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں، متعدد جگہ پر قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ خدا نے زمین میں پہاڑوں کو گاڑا ہے. اور اب آپ اگر جدید سائنس کو پڑھیں اور ان چیزوں کو دیکھیں اور جو ڈاکومنٹریز ان پہ بنی ہیں تو وہ آپ کے علم کو کہیں سے کہیں، آپ کے یقین کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے. ابھی ہمارے پاس وقت نہیں، ہم صرف اسی پر اتفاق کرتے ہیں جتنا ہمیں قرآن ہماری رہنمائی کر رہا ہے. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اس نے زمین میں پہاڑوں کو گاڑا ہے. کیوں؟ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، تاکہ زمین تمہیں لے کر ڈگمگا نہ جائے. تمہارے لیے یہاں پر رکھا ہے کس کو؟ پہاڑوں کو. زمین میں گاڑا ہے، گاڑ کے زمین کو مستقر کیا ہے، زمین کو بیلنس کیا ہے. ویڈیو سٹارٹ کرنے کے لیے ہمیں اجازت تو ملی ہے لیکن آ گیا ہم واپس. اچھا. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اس زمین میں پہاڑوں کو گاڑا ہے
अंतमीद बिकुम, ताकि तुम डिगमगा न जाओ, व अनहारा, और इस जमीन में पहाड़ रखे हैं, पहाड़ के साथ फिर नहरें बहाई हैं, अनहार दरियाओं को कहते हैं अरबी में, दरियाएं बहाई हैं, व सुबुला, और रास्ते रखे हैं, लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम राह पाते रहो। ये राह कैसे पाओगे, इस आयत में अगर हम पहुंचे अभी इंशाल्लाह एक दो आयतों के बाद, इंतहाई खूबसूरत आयत है और इन सब का माहसल है, वहां तक हमें खुदा पहुंचने की तौफीक इनायत फरमाए और उससे नसीहत लेने की तौफीक इनायत फरमाए। हम उनमें से हों जो इन चीजों को पढ़ने के बाद इन मुख्तलिफ आयात को एक साथ रख कर इनको एनालाइज करके इससे जो हमें सबक और दर्स और नसीहत मिलनी है, उस नसीहत को हम हासिल करने वालों में से अगर हो जाए तो फिर बहुत बड़ी बात है। कोशिश करते हैं वहां तक पहुंचने की। अलका फिल अर्ज रवासिया, जमीन में पहाड़ काटे ताकि तुम ना डिगमगाओ, जमीन में पहाड़ की वजह से तुम्हारे दरिया बहे, उसका भी सारी साइंस हम सबको मालूम है, कोई बताने की जरूरत नहीं है कि अगर सारा फ्लैट होता तो फिर ये दरियाएं ना बहती, ना पानी का सिस्टम, जो पूरा हाइड्रोसाइकिल हमने सिस्टम बयान भी किया है। और फिर इन पहाड़ों में अगर आपने देखा हो तो ये पहाड़ जब आप जाते हैं मखसूसन पहाड़ी इलाकों में, और अगर आपको इस समर में मौका मिले, पिछले समर में भी हमने अपनी पूरी क्लास को दावत दी थी कि आप लोग तशरीफ लाएं, हमारा होम टाउन है बल्तिस्तान, वहाँ हमारे मेरे अपने गांव में वाटरफॉल है और वो वाटरफॉल पे आए, बाकी वहाँ पर अनहार को देखें, इन रवासी को देखें, इन पहाड़ों को देखें, खुदा ने कैसे जमीन में गाड़ी दी है, क्या अजीम पहाड़ वहाँ पर खुदा ने बनाए हुए। आपके अपने मुल्क में है, आपके लिए आना आसान है, दावत भी हम आपको दे रहे हैं। और वहां से फिर ये नहरें बहती हैं, पहाड़ पानी बहता है। और मेरी बच्ची जब छोटी सी थी फातिमा, वहां हमारे साथ गई तो उसने पूछा, बाबा ये पानी कहाँ जा रहा है, इसको इतनी क्या जल्दी है, कहाँ जाने की जल्दी है, कौन इसको बुला रहा है, इस पानी को आपके पास आने की जल्दी है। वहां से देखे किस तरह ये उछलता कूदता हुआ हंसी खुशी आपकी तरफ आता है और मैदानों में आता है। अगर सब पहाड़ होते तो खेत ना होता, अगर सब मैदान होते तो पानी ना होता। ये सारा निजाम खुदा ने बनाया। उन पहाड़ों पे जब आप आते हैं तो एक दफा लगता है कि आप स्टक हो गए, एक बहुत जो हैकल पहाड़ आपके सामने है, आप आगे चलते हैं आपको उसमें से रास्ता नजर आता है। इन तमाम पहाड़ों में रास्ते बनाए हुए हैं। अगर ये डिजाइन ना हुए होते तो इनमें रास्ते ना होते, इनमें कोई डेड एंड आ जाता, कोई ऐसी जगह आती जिससे ना पानी आगे आ सकता ना बशर क्रॉस कर सकता। लेकिन इन तमाम पहाड़ों में उसने रास्ते बनाए हैं। क्यों? लअल्लकुम तहतदून, इसलिए कि ताकि तुम रास्ते पैदा करो। जहां तक मैं आपको पहुंचाने की बात कर रहा था वहां आगे, व अलामातिन वल बिन्नज्मि हुम यहतदून, और अलामतें भी बनाई हैं और सितारों से भी लोग रास्ता मालूम कर लेते हैं, हिदायत हासिल करते हैं। कि अब ये तमाम चीजें अलग अलग बयान की। जैसे पहले हमने उन आयात में अगर आपके पेश नजर हो तो पहली आयात में फिक्र वालों के लिए क्या था, नबात था और दरख्त थे और जैतून था और अनाब थे और नखील थे। उसके बाद नज्म पे ले गए कि जमीन में फिक्र वाले, जमीन में मौजूद चीजों से, फिर अक्ल वाले, ताकुल वाले, आफाक कायनात में, गैलेक्सीज में, सूरज और चांद और सितारों से, सितारे वहां हो चुके हैं और वो बिन नज्म वहां पर वो हो गए। उसके बाद तीसरे मरहले पे नसीहत आया, इन सबको मिलाकर रंग बरंग जो चीजें हैं उनसे नसीहत हासिल करें। उसके बाद फिर अब इस आयत में हमने दोबारा हमें जमीन पे लेके आए गए कि जमीन पे तुम्हारी हिदायत के लिए ये पहाड़ भी हैं, दरिया भी हैं, नहरें भी हैं। उन सब के बाद अब अलामात व बिन नज्म आया। एक तो अलामतें हैं और दूसरा नज्म है, सितारा है। और अलामत के जरिए और सितारे के जरिए तुम हिदायत पाते हो। पहले तो हमें सितारों की बात हो गई है, अलामत भी हमारे साले बयान हो गए, तो ये दोबारा क्या अलामत है, दोबारा क्या नज्म है। यहाँ फिर नसीहत हासिल करने वालों के लिए सुन्नत की तरफ रुजू करना है। जब हम सुन्नत की तरफ जाते हैं, कुरान को समझाने वाला मुअल्लिम कुरान रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब हम पूछते हैं कि इसका क्या मतलब है, तो हमें रिसालत मआब से ये हिदायत मिलती है। अलामात से मुराद अली इब्न अबी तालिब हैं और बिन नज्म से मुराद रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमें हिदायत रसूल और अली से मिलेगी और ये समझने वाले वो हैं जो यतज़क्करून हैं, जो नसीहत पाते हैं, नसीहत लेते हैं। वो अली जो नहजुल बलागा में कहता है वत्तदा बिस्सुखूरी मयादान अर्ज़ है, वो अली कहता है कि इस
मैदान अर्ज को, जमीन वाली थरथराती जमीनों को उस पहाड़ की मेखों ने मुहकम और उस्तवार कर रखा है। अगर यहाँ पर हिदायत हासिल करनी है तो हिदायत हमें सिर्फ अली इब्न अबी तालिब से मिलेगी। अगर हमने नजात हासिल करनी है तो उस नजात का सितारा नजम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम है। सोच लो, दोबारा तुम्हें तज़क्कुर दिया जा रहा है, नसीहत हासिल करने के लिए, गौर करने के लिए। अगली आयत, अफमन यख्लुकु कमन ला यख्लुक। तुम खुदा के बारे में, खुदा की आयत देखने के बाद तुम्हें इतना नहीं पता चलता कि जो खल्क करता है और जो खल्क नहीं करता वो बराबर हो सकते हैं। अफला तज़क्करून, तुम सोचते नहीं हो, गौर नहीं करते हो, तुम नसीहत नहीं लेते हो, तुम्हारे अक्लों को क्या हो गया है? जो खल्क करता और खल्क नहीं करता, तुम्हें उन दोनों के दरमियान फर्क पता नहीं है। जिसके पास इल्म है और जिसके पास इल्म नहीं है, तुम्हें उनका फर्क भी पता नहीं है। तुम्हें ये नहीं पता कि हिदायत इल्म वाले से लेना है, हिदायत बाबे इल्म से तुम्हें मिलती है। तुम्हें इल्म वाले और इल्म नहीं जिनका है उनमें कोई फर्क तुम्हें मालूम नहीं होता है। तुम्हें खल्क करने वाले खल्लाक और मखलूक के दरमियान फर्क पता नहीं चलता है। अल्लाह अकबर। इस कायनात को जिसने खल्क किया है उसका आप दर्द कहना बुरा है, लेकिन मैं अपने लिए कह रहा हूँ, मेरा दर्द आप फील करें। अगर आप इस दर्द को समझ सकते हैं कि किधर जा रहे हो, खुदा को छोड़कर, जो खल्क करने वाला है उसे छोड़कर तुम कहाँ जा रहे हो? तुम उनकी तरफ जा रहे हो जो खल्क नहीं करते हैं, बल न फकत खल्क नहीं करते, आगे बयान होंगे, वो तो खुद मखलूक हैं, वो जानदार ही नहीं है। वह इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह की नेमतें हमने तुम्हें गिनाई हैं, ये तो मोटी मोटी नेमतें हैं। अगर तुम अल्लाह की नेमतों का शुमार करना चाहोगे तो तुम गिन नहीं सकोगे। जो जिन चीजों को तुम गिन नहीं सकते उनका शुक्र कैसे अदा कर सकते हो? ये कैसे मुमकिन है कि तुम उनका शुक्र अदा कर पाओ? बस तुम्हारे लिए शुक्र करना मुमकिन नहीं है नेमत इलाही पर। जो नेमत इलाही तुम्हें खुदा ने अता की हैं और खुदा की इस अता पर शुक्र करना चाहिए। और बुज़ुर्गतरीन और सबसे बड़ी नेमत इलाही हमारे लिए यही अलामात और नज्म है, यानी रिसालत मआब और उनका सबसे बड़ा शागिर्द अली इब्न अबी तालिब है। इन दो अजीम नेमत इलाही को अगर हमने समझ लिया, बाकी नेमत हमारे लिए आसान हो जाएंगी। इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, तुम नेमत खुदा को गिन भी नहीं सकते हो। और ये आयत हमने अभी पढ़ी थी सूरह इब्राहिम में भी। उसके बाद क्या कहा था? इन्नल इंसाना लज़लूमुन कफ़ार, कि तुम गिन नहीं सकते हो, ना फकत गिनते नहीं हो, तुम तो जुल्म करते हो। यहाँ देखिए कंट्रास्ट देखिए, वहां क्या कहा, यहाँ क्या कहा है? इन तअद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल्लाह लगफूरुर रहीम। अल्लाह अकबर, कितना बड़ा लुत्फ और करम है खुदा का, कितनी बड़ी नेमत है यही आयत अल्लाह की बहुत अजीम नेमत है इस आयत में। इस आयत का हक तो यही था कि कहे तुम नहीं गिन सकते हो और गिनना भी नहीं चाहते हो। जो तुम्हें पता चल जाए, तो जो तुम्हारी गिनती में आ गई उसका भी तुम शुक्र अदा नहीं करते, तुम कफ़ार हो, तुम ज़लूम हो। कहना तो यही कहना चाहिए था, दोबारा यही कहना चाहिए था, इससे बढ़ के कहना चाहिए था। लेकिन खुदा क्या इरशाद फरमा रहा है? इन्नल्लाह लगफूरुर रहीम, खुदा बड़ा दरगुजर करने वाला है। तुम नहीं गिन सकते, कोई बात नहीं, ना गिनो। तुम शुक्र नहीं कर सकते, तुम्हारे ऊपर इक़ाब नाज़िल नहीं होगा। कितना करम है उसका, कितना गफूर है वो। हम इन नेमतों को लेकर, इन्हीं नेमतों के जरिए गुनाह करते हैं, ना फकत गिनते नहीं हैं, शुमार नहीं करते हैं, इसके मुनइम को नहीं पहचानते हैं, उसको, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। ये सब आयात आपको पेश की गई कि तुम्हारा ध्यान जाना चाहिए। सूरज चांद देखकर भी खालिक है सूरज और चांद की तरफ तुम्हारी तवज्जो जानी चाहिए। जब तुमने पहाड़ से बहते दरियाओं को देखा, जब तुमने आबशारों को देखा, तो तुम्हारी नजर रहमत इलाही और इस खालिक की तरफ जानी चाहिए जिसने ये सारा जमाल और ये सारा हुस्न इस कैनवस पर बिखेरा है। तुम अगर नहीं कर सकते हो, शुक्र नहीं कर सकते हो, गिन नहीं सकते हो, तो तुम तो बड़े कफ़ार हो। लेकिन खुदा लगफ़ारुन, वो बड़ा दरगुजर करने वाला है, वो फिर भी तुम्हें अता करता रहेगा। तुम्हारी गुस्ताखियों के नतीजे के बावजूद तुम्हें तोबा की नेमत देता रहेगा, तुम्हें मोहलत तोबा देता रहेगा। वो गफूर है, इन्नल्लाह लगफूरुर रहीम, वो गफूर है
اس کے غفران کی طرف آ جاؤ. اگر اس کے غفران کی طرف آ جاؤ گے تو اس کی رحمت رحمانیہ بھی تمہیں ملے گی, رحمت رحیمیہ بھی تمہیں ملے گی. وہ غفور ہے اور وہ رحیم ہے. واللہ یعلم. میرا خیال آج ٹائم آ گیا ہے اور سوال شاید ہم کم لے سکیں یا جتنا ہم لے سکیں ہم حاضر ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم پچھلے السلام. اس سیشن میں تو نہیں, پچھلے 2-3 سیشن میں آیات سجدہ گزری تھی, تو اس سے ریلیٹڈ کوشچن تھا, تو میں کوشچن نہیں کر پائی. تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ کیا کسی امام کا کوئی قول ہے کہ یہ آیات سجدہ 14 ہیں اور یہ جو 14 کا فگر ہے یہ ان سے ریلیٹڈ ہے؟ تھینک یو. اچھا ٹھیک ہو گیا. آیات سجدہ جو واجب ہیں وہ 4 ہیں اور جو مستحب ہیں ان کی ایگزیکٹ فگر مجھے ابھی یاد نہیں ہے کہ میں کہوں 14 ہے یا کیا ہے. اور پھر دیکھیے اس میں ہم لوگوں کی بہت زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم صرف فگرز میں ہی وہ پورا کریں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خدا نے اپنے جو ہادی ہیں ان کا انتظام اور ان کی ہدایت فگرز کے ذریعے بھی کی ہے اور اس کے علاوہ تعقل کے ذریعے بھی کی ہے اور فکر کے ذریعے بھی کی ہے. اور یہی ہم اگر علامات اور نجم کی اقتدا کریں یہی بہت ہے. اس لیے میرے ابھی علم میں نہیں ہے, میں اپنے عدم علم کا اور اپنی جہالت کا اعتراف کر رہا ہوں. اور آپ کو کہ اس 14 کا اس سے تعلق ہے یا نہیں ہے اس کو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. البتہ وہ جو گزرا تھا وہ اس میں فرق ہے. ہمیں یہ بات اس دن میں نے بیان کی تھی کہ یہاں پر سجدہ جو ہے وہ مستحب تھا اور ہم نے سجدہ کیا, اور 4 جگہوں پہ سجدہ واجب ہے. آغا صاحب ماہ رمضان کے حوالے سے ایک سوال تھا. ہمارے ایک دوست ہیں, ان کی والدہ کی عمر ہے 65 سال. صحت کے حوالے سے تو وہ ٹھیک ہیں, مگر وہ چونکہ آج کل کووڈ کا سلسلہ چل رہا ہے تو اس ڈر کے مارے ان کے جو صاحبزادے ہیں وہ اپنی والدہ کو روزہ رکھنے نہیں دے رہے. تو اس صورت میں ان کی والدہ کے لیے کیا حکم ہے اور کفارے کی کیا صورت ہوگی, ذرا تفصیل سے بیان کیجیے گا. بہت شکریہ. یہ اس میں زیادہ تفصیل نہیں ہے. یہ ہے جو روزہ رکھ سکتا ہے اس پر روزہ واجب ہے. کووڈ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا کوئی تجویز کرتے ہوں. اگر کووڈ جس کو ہے اس کے لیے بھی اگر یہ حکم ہوتا نا کہ کیونکہ آپ کووڈ ہے اس لیے آپ روزہ نہ رکھیں, ایسا بھی نہیں ہے. چلیے ہم ویٹ کرتے ہیں آقا کا, اگر وہ جوائن کرتے تو انشاءاللہ اور کویسچنز لے لیتے. ایک اناؤنسمنٹ ہے, کل سے لے کے 1 مئی سے لے کے 5 مئی تک مجالس ہوں گی 8:30 بجے پاکستان ٹائم. آگا کے فیس بک پیج سے لائیو ہو جائے گا اور 6 مئی سے انشاءاللہ ہم قرآن کے درس واپس شروع کریں گے. جزاک اللہ. مجلس زوم پہ بھی ہوگی؟ فیس بک پہ لائیو ہوگی, آگا کے فیس بک پیج کو فالو کرنا, اس پہ لائیو ہوگی, آپ وہاں سے سن سکتے. اور کلاسز کو سسپینڈ کیا جائے گا 6 مئی تک؟ جی جی, قرآن درس پہ واپس 6 مئی کو شروع ہوں گے. اوکے ٹھیک. جی السلام علیکم. کلاسز جو ہے وہ آج سے ہم اس کو منقطع کر رہے ہیں. کل سے لے کے آگے 5 خمسہ مجالس ہیں آغا صاحب کی, تو اس سلسلے میں قرآن کی کلاسز نہیں ہو سکیں گی. اگر آپ لوگوں نے مجالس سننی ہے تو آغا کے آفیشیل پیج پہ اور باقی دوسرے پیجز پہ انشاءاللہ مجالس کو ہم لائیو کریں گے. اراؤنڈ 8 یا 8:30 پہ ہم مجالس کو لائیو کر دیں گے. زوم پہ مجالس ہی ہوں گی, فیس بک پہ آغا کے آفیشیل پیج پہ, اور باقی کچھ پیجز ہوں گے جامع الکوثر اور اس طرح کے ہم کچھ اور پیجز پہ کوشش کریں گے لائیو کرنے کی. تو ان 5 دنوں میں قرآن کی کلاسز کو ہم کو کنٹینیو کرنا پڑے گا. انشاءاللہ ہم 6 اپریل سے دوبارہ اسی ٹائم پہ 9 PM پہ قرآن کلاسز کو دوبارہ جوائن کریں گے. 6 مئی, سوری اپریل, سوری مئی.